नमस्कार, ओम नमः शिवाय। मेरा नाम आरती है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो चलिए, आज जैसे मैंने अभी अपनी पहले भी बहुत सारी वीडियोस लेके आई हूँ जिसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन दी है। तो आज का भी जो मेरा टॉपिक रहेगा बहुत ही डिफरेंट है, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि अगर हम ये रेमेडी कर रहे हैं तो उसका क्या कारण है। तो सिर्फ एक रेमेडी के द्वारा ही आप अपने सभी साथ के साथ जो हमारे 9 ग्रह लेके चलते हैं, हम 9 के 9 ग्रह को हम अपने सही कर लेते हैं सिर्फ एक रेमेडी के द्वारा। अगर हम सिर्फ एक रेमेडी करते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी कि क्या है वो रेमेडी जो अगर आप करते हैं तो आपके सभी प्लैनेट्स जो हैं वो उससे सही हो जाते हैं। तो उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, मेरा चैनल है एस्ट्रोलॉजर आरती तूर। तो अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगती है या मेरी वीडियोस में आपको जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ आपको लगता है कि वो हेल्पफुल है, तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मेरी दी गई जानकारी का और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा, आज की जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम कहते हैं कि हमें पीपल के ऊपर दिया जलाना चाहिए। तो पीपल के ऊपर दिया कौन सा जलाना चाहिए जिससे कि आपको अच्छे इफ़ेक्ट्स मिले। और पीपल पर ही दिया क्यों जलाना चाहिए, ठीक है। और अगर पीपल के पास हम दिया जला रहे हैं तो उसका क्या रीज़न है जिससे हम कहते हैं कि सभी ग्रह जो है शांत हो जाते हैं। तो उसका आज मैं आपको एक बहुत अच्छा रीज़न बताऊंगी। तो होप सो अगर आप कोई सैटरडे की कोई रेमेडी कर रहा है या पीपल पर रेगुलर दिया जलाते हैं तो उनकी उस दिया जलाने में उनकी आस्था जो है वो और बढ़ जाएगी। वैसे तो जो भी हम काम करते हैं हम अपनी आस्था अपने ट्रस्ट के बिहाफ पे ही करते हैं, लेकिन फिर भी जब हमें उन चीज़ों का रीज़न पता लग जाता है तो हमारी आस्था, हमारा विश्वास उनमें और बढ़ जाता है। देखिए, तो चलिए आज हम आपको बात करते हैं, जब भी हम कभी सैटर्न का उपाय करते हैं या हमें बोला जाता है कि हमें पीपल के ऊपर दिया जलाना चाहिए, तो पीपल के ऊपर दिया जलाने का रीज़न क्या है और क्यों जलाते हैं हम दिया, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी इन्फॉर्मेशन दी थी कि भगवान ही क्यों कहा जाता है, तो उसी तरह से आज का भी जो मेरा वीडियो है थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि मैं इन चीज़ों को और इवेलुएट कर रही हूँ कि क्यों करना चाहिए या दिया क्यों जलाना चाहिए। तो चलिए देखिए, जब भी हम दिया जलाते हैं, दिया जलाने जाते हैं तो एक तो हम संध्या के टाइम पे जाते हैं जब सूरज छिप जाता है और चंद्रमा निकल, संध्या टाइम का संध्या काल जो होता है उसमें हम दिया जलाते हैं। या जब थोड़ा सा अंधेरा होने लग जाता है, तो ना तो पूरा अंधेरा होता है, मिड टाइम होता है, संध्या काल जिसे बोलते हैं, तो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम दिया जलाते हैं। तो दिया जब भी हम जलाने जाते हैं, देखिए, तो हम सबसे पहले जो हम लेते हैं मिट्टी का दिया होता है। मिट्टी का दिया जो होता है, देखिए, एक तो वो मिट्टी क्या है हमारी, मंगल यानी कि भूमि। तो हमारा जो सबसे पहले हमारा जो दिया हम जब लेते हैं तो वो होता है हमारा मंगल ग्रह। और जब मिट्टी जो है वो हमारी मिट्टी में जब हम दिया जगाते हैं, मतलब कि जो मिट्टी का जो दिया बना होता है, तो दिया मिट्टी को सीधा तो हम डायरेक्टली उसे नहीं बना पाते हैं दिए को, तो उसमें पानी मिक्स करना पड़ता है, थोड़ी सी हीट भी होती है उसमें। जब हम हीट अप करते हैं तो देन वो दिया पूरी तरह से पक जाता है। तो जब सिर्फ एक दिया जो होता है, जो हम दिया लेते हैं मिट्टी का दिया जब हम लेके जाते हैं, तो जब मिट्टी के दिए में जब हम सरसों का तेल डालते हैं तो मिट्टी, देखिए, हमारा 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। एक हमारा मंगल ग्रह है, दूसरा हमारा चंद्रमा, क्योंकि पानी इसमें मिक्स होता है। ये 2 चीज़ें हमारी इसमें कवर हो जाती हैं। जो तेल हम डालते हैं जब हम मिट्टी का दिया जलाते हैं तो हम उसमें तेल डालते हैं, क्योंकि शनिवार के दिन जो दिया जलाया जाता है उसमें सरसों का तेल डाला जाता है। सरसों का तेल क्या है हमारा, शनि ग्रह को शांत करने के लिए, शनि ग्रह के लिए शनि के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम शनि के लिए, जब हम शनि देव जी के लिए जब हम दिया जलाते हैं तो हम उसमें तेल डालते हैं, सरसों का तेल। तो ये हमारे 3 प्लैनेट्स जो हैं यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अब चौथा आ जाता है हमारा, जब हम उसमें बाती जो होती है, रुई की बाती जो होती है, जब हम रुई की बाती उसमें डालते हैं, रुई क्या होती है हमारी, सफ़ेद कलर की होती है, कॉटन की जो हम लेते हैं बाती, तो वो हमारी जो होती है वीनस को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमारे 4 प्लैनेट्स जो हैं यहाँ पे कवर हो जाते हैं। 5वां आ जाता है हमारा अग्नि, यानी कि जो हम ये कह सकते हैं कि जब हम उसे जलाते हैं, दिए को जलाते हैं माचिस की मदद से, तो जब हम उसको जला देते हैं तो एक चीज़ और ऐड क्या हो जाती है, अग्नि यानी कि सूर्य। तो हमारा सूर्य ग्रह भी उस समय पे हमारा
हमारे फेवर में हो जाता है। इट मीन्स कि एक प्लैनेट का जब सिर्फ आप शनि का दिया जला रहे हैं, शनि महाराज को शाम को जाते हैं पीपल के पेड़ पर आप दिया जलाते हैं, तो 5 प्लैनेट्स आपके यहाँ पे कवर हो रहे हैं बिना कुछ किए। सिंपल एक आप जो मिट्टी का दिया जलाते हैं। अब मिट्टी का दिया जब आपने जलाया, अब आप कहेंगे जो मेन प्लैनेट है बृहस्पति महाराज वो तो रहेंगे, उसका तो हमने कुछ किया ही नहीं, राइट। तो बृहस्पति महाराज जो है, जब आप पीपल, सबसे बड़ा देखिए बृहस्पति का जो है, बृहस्पति कौन है? हमारे पीपल देवता। जब हम पीपल के पास दिया जलाते हैं तो बृहस्पति महाराज हमारे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हमारे साथ अटैच हो जाते हैं। और जब हम अपनी पूरी आस्था से मंत्र जाप करते हैं, अगर हम शनि का दिया जलाने जा रहे हैं और हम मंत्र जाप करते हैं, वहाँ पे मंत्र जाप करते हुए परिक्रमा करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी इंटेलिजेंसी यानी कि हमारी बुद्धि भी हमारी बीच में जो है अटैच हो जाती है। तो इससे हमारे सभी प्लैनेट्स जो हैं, सातों के सातों प्लैनेट्स जो हैं, हमारे सातों के सातों ग्रह जो हैं हमारे फेवर में हो जाते हैं। इस तरह से जो हम शनि का दिया जलाते हैं, जो शनि सैटरडे वाले दिन जब हम शाम के समय पर दिया जलाने जाते हैं, तो उससे हमारे सिंपल एक सरसों के तेल का जो दिया जलाते हैं, उससे हमारे सातों प्लैनेट्स जो हैं हमारे फेवर में हो जाते हैं। और अगर आप मंत्र जाप भी साथ में कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो है ये सारे प्लैनेट्स आपके फेवर में आ जाएंगे। और राहु और केतु, देखिए केतु जो है वो जो है हम मंगल की तरह मानते हैं और राहु को एज अ शनि, तो ये प्लैनेट्स ऑटोमेटिकली हमारे फेवर में आ जाते हैं। तो इट मीन्स कि अगर एक सिंपल, अगर हम कोई रेमेडी नहीं भी करते हैं या हम कोई अपने बारे में अपनी डिटेल्स नहीं जानते हैं, तो सिंपली अगर आप सुबह सैटरडे वाले दिन अगर आप पीपल के जल को पानी देते हैं और उसके अलावा आप ये दिया जलाते हैं शाम के समय, तो आपको कोई भी प्लैनेट नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि आपको फ़ायदा ही देंगे। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। जो लोग इस रेमेडी को कर रहे हैं, जो ये लोग डेली रूटीन में करते हैं, तो आप देखेंगे उनको कभी भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है, क्योंकि बहुत ही अच्छा पॉजिटिव है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे देखिए आप सभी जानते हैं जो पीपल का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ जो है वो हम एक ऐसा पेड़ है जो ऑक्सीजन ही छोड़ता है, कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता है। तो वैसे भी, और पीपल का पेड़ अगर हम देखा जाए तो ये कहा जाता है कि पीपल के पेड़ को कभी काटना नहीं चाहिए। उसका रीज़न ही सिंपल ये होता है कि पीपल का जो पेड़ है हमें एवरी टाइम 24 आवर्स जो है वो हमें ऑक्सीजन देता है। तो इस तरह से अगर हम किसी एक पीपल के पेड़ को काटते हैं तो उसका लॉस जो है साइंटिफिकली भी हमारे ऊपर होता है। तो इसका एक साइंटिफिकली रीज़न भी है। बाकी अगर हम लेके चलें कि जो पीपल का पेड़ है वो विष्णु भगवान को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए जो है पीपल के पेड़ को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई है। और इसके अलावा हमारे साइंटिस्ट भी इस चीज़ को मानते हैं कि पीपल का पेड़ जो है उसकी पूजा कीजिए, उसको काटा नहीं जाना चाहिए। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि वो पेड़ जो है हमें ऑक्सीजन देता है। और हमारी हिंदू जो है हमारी मान्यता है उसमें हम पीपल के पेड़ को पूजते हैं, क्योंकि इस सिर्फ सिंपल एक पीपल के पेड़ की पूजा करने पर हमारे सातों के सातों ग्रह जो है वो हमारे फेवर में आ जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरे जो मैंने जानकारी आपको दी है आपको कैसी लगी, क्या आपके लिए वो यूज़फुल थी। तो जैसे आप मुझे कमेंट करेंगे मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको लगता है कोई और टॉपिक भी है जिस पे के बारे में आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपडेट कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर्स करने की। तो तब तक आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं मैं अपनी नई वीडियो में, जिसमें मैं और अच्छी जानकारी लेके आऊँगी जिसका आप लोग फ़ायदा उठा सकें। बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो शिवाय।